मौलाना साहब, सूफी मोहम्मद ज़हूर ने सर्कल लोरा बामकाम राही मरी से पूछा है। कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे ने एक रेडियो सेट खरीद कर दिया और मैं उससे दीनी प्रोग्राम जैसे हय्या अलल फलाह और सौतुल कुरान चैनल सुनता हूँ। वो रेडियो सेट मेरे बेटे ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया था और अब वो फौत हो गया है। क्या उसको इसका अजर सवाब मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मरी से जनाब सूफी मोहम्मद ज़हूर साहब व बाकी सामीन किराम, जी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसे इसका अजर मिलेगा, बल्कि जब तक आप या आपके बाद कोई और शख्स भी उस रेडियो सेट को नेक मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, अल्लाह ताला उसका सवाब सदक़ा जारिया के तौर पर आपके बेटे तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि ये एक नेकी के काम में काम आने वाला वसीला या सामान है जिसे हासिल करने में उस मरहूम की मेहनत और उनका माल शामिल है, और ये खालिस खैर के कामों के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। फरमान नबवी है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिह, जो कोई किसी की खैर की तरफ रहनुमाई करे तो उसको भी उस नेकी के काम करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। ये सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। यानी जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के, कोई सदक़ा जारिया हो, या कोई इल्म छोड़ा हो जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या कोई नेक औलाद हो जो उसके हक़ में दुआ करे। यानी जब इंसान मर जाता है तो अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब जब अमल का मौका ख़त्म हुआ तो उसके नेकियों में इजाफे की सूरत भी बाकी नहीं रहती, मगर तीन ऐसे ज़राए हैं जो मरने के बाद भी किसी के नामे अमाल में सवाब और नेकियों के इजाफे का सबब बनती है, और वो यही तीन चीज़ें हैं जिनका हदीस में ज़िक्र गुज़र चुका है। इस हदीस पाक के तनाजुर में देखें तो ये रेडियो सेट जो आप तक दीन की बातें और कुरान और हदीस का पैगाम पहुंचाने का ज़रिया और वसीला है, ये जब तक बाकी है इसे आप सदक़ा जारिया के ज़ुमरे में भी शामिल कर सकते हैं, या इसको इल्म फैलाने और हासिल करने का ज़रिया समझा जाए तो उसे फ़ायदेमंद इल्म व आगही फैलाने का मददगार आला समझकर भी मरहूम के लिए अल्लाह की तौफीक से हुसूल अजर का बाइस ठहराया जा सकता है। अलबत्ता इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि इस रेडियो सेट को आप और आप जैसे संजीदा लोग बामकसद इस्तेमाल में लाते रहे, इसको किसी गुनाह के काम में इस्तेमाल न किया जाए। सदक़ा जारिया में तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती है, जैसे आपने कोई जगह मस्जिद के लिए वक़फ़ किया, या लोगों को मस्जिद बना कर दी, या किसी बिल्डिंग को खैर के कामों के लिए कुल्ली या जुज़वी तौर पर वक़फ़ किया, या किसी ज़रई ज़मीन की महसूलात और आमदनी को किसी मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना या किसी और फलाही व रफ़ाही मकसद के लिए वक़फ़ किया, तो जब तक वो वक़फ़ शुदा चीज़ खैर के काम में काम आती रहेगी उसका अजर बराबर मिलता रहेगा। इसी तरह फ़ायदेमंद इल्म में किसी आलिम या दानिश्वर की लिखी हुई कोई फ़ायदेमंद किताबें शामिल है, या कोई दीनी किताब, कुरान, तफसीर, हदीस वग़ैरह ख़रीद कर किसी जगह वक़फ़ किया या लोगों के दरमियान तक़सीम किया, और लोगों ने उसके तवस्सुत से दीन और दुनिया में फ़ायदे की कोई बात सीख ली, तो उसका भी अजर उसे मुसलसल मिलता रहेगा। यही फार्मूला यहाँ पर इस रेडियो सेट पर भी लागू होगा, बशर्ते कि उसको गलत इस्तेमाल से महफूज रखा जाए। इसी तरह अगर किसी मरने वाले की नेक औलाद है और वो नेक औलाद उसके हक़ में दुआ करे, या कोई भी और दुआ करने वाला मुसलमान उस मय्यत के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करे, तो उसका फ़ायदा भी मय्यत को मिलेगा, गुनाहों की बख्शिश की सूरत में, अज़ाब से आज़ादी की सूरत में, या जन्नत में दर्जात की बुलंदी की सूरत में। आजकल के दौर के तनाजुर में देखा जाए तो मीडिया, सोशल मीडिया
اور باقی ذرائع ابلاغ کی صورت میں کوئی انسان جو کچھ علمی ذخیرہ چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو یا درس اور وعظ و نصیحت یا تعلیم و تدریس کی کوئی ریکارڈنگ ہو یا خطبات جمعہ وغیرہ، یہ سب بھی جب تک ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہے گا اور لوگ انہیں سن کر مستفید ہوتے رہیں گے، اس بندے کو بھی اجر ملتا رہے گا، اور جو ان کو پھیلانے کا کام کرے گا وہ بھی اجر کا مستحق ہوگا۔ بالکل یہی معاملہ گناہوں کا بھی ہے۔ اگر کوئی میڈیا میں یا سوشل میڈیا سائٹس پر اپنی آئی ڈی یا پیج پر کوئی گناہ کی بات، کوئی غلط بات، جھوٹ، گالم گلوچ، موسیقی اور بےہودگی و بے حیائی کی کوئی بات، افواہ، تصویر یا اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر مرے گا، تو جب تک یہ چیزیں وہاں ہوں گی اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی رہے گی، وہ بندہ بھی گناہوں کے بوجھ میں حصہ دار بنتا جائے گا۔ لہٰذا ان جدید وسائل اور ذرائع ابلاغ کی خوبی و خامی اور فوائد و نقصانات سے متعلق بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور ان کو خیر کے کاموں کے لیے وقف اور استعمال کرنا چاہیے، جبکہ ان کو برائی کی تشہیر و ترویج اور غلط کاموں کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔